नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं। फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को अपनी अपनी सेल्फ़ इंट्रोडक्शन दे देती हूं, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने हम लोगों को देखा होगा। लेकिन क्या है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप लोग जानना चाहते होंगे या आप लोगों को मैंने नहीं बताया है। तो आज का एक ख़ास वीडियो मैं इसी बात पे अपलोड कर रही हूँ कि चलिए मैं खुद की सेल्फ़ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अर्चना है, अर्चना सिंह। मैं बेसिकली जमशेदपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। अब स्टार्ट करते हैं मेरी फैमिली से। तो मायके में मेरे घर में टोटल 6 लोग हैं। मेरे मम्मी पापा और हम लोग 4 भाई बहन, जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद मेरी सिस्टर है, उसकी भी शादी हो चुकी है और मेरे 2 भाई हैं। दोनों भाई की शादी अभी नहीं हुई है। बड़ा भाई जो है यहीं जमशेदपुर में ही जॉब करता है, छोटा भाई आउट ऑफ जमशेदपुर रहता है, वो पुणे में जॉब करता है। तो और वैसे मेरे घर में मायके में मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। मेरे दादा दादी, मेरे अंकल आंटी, मेरे कज़न ब्रदर्स, बहुत सभी लोग रहते हैं। तो क्या है कि और हमारे घर में हम लोग सिर्फ 2 ही सिस्टर जो हैं वही हैं, बाकी सारे मेरे भाई ही रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा प्यार दुलार भी मिला हुआ है। और बात करूँ मेरी चाइल्डहुड की, तो वो जर्नी काफ़ी अच्छी थी। हम लोग काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ वहाँ जिए हैं। क्या है कि हमारी मॉर्निंग की शुरुआत मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से हो जाती थी। हमारे दादाजी का ऐसा रूल था कि सुबह 4 बजे आपको उठ के फ्रेश होके आपको पढ़ाई में बैठ जाना है, जो कुछ भी याद करना है। क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा कि कहा जाता है कि मॉर्निंग का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत कूल होता है। उस समय आप जो कुछ भी पढ़ो लिखोगे, आपको जल्दी से माइंड कैच करता है, जल्दी सारा कुछ याद हो जाता है। तो यही रूल्स हमारे यहाँ फॉलो होता था, जो कि अभी तक कंटिन्यू ही है मेरी लाइफ में। अभी भी मेरी मॉर्निंग की शुरुआत वही 4 से 4:30 के बीच हो जाती है। उसके बाद से मैं अपनी डेली रूटीन फॉलो करती हूँ। तो क्या है कि उस समय हमारे चारों भाई बहन उसी तरीके से सुबह में 4 बजे उठना था, फिर हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती थी। उसके बाद फिर इसी तरीके से लाइफ चलती रही। स्कूल कंप्लीट हुआ, फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद भी उसी तरीके से लाइफ चलती रही। आफ्टर फिनिशिंग माई कॉलेज मैं जॉब में आ गई। अराउंड 7 to 8 ईयर्स मैंने जॉब किया। उसके बाद मेरी जॉब के ड्यूरिंग ही मेरी शादी हुई। तो आफ्टर मैरिज भी मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू रखी। उसके बाद तो आपको पता है, आफ्टर मैरिज के बाद तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिर हमारी लाइफ में पीहू आ गई। पीहू आने के बाद फिर मेरे पास 2 ऑप्शन बचे कि या तो मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करूं या फिर पीहू के ऊपर ध्यान दूं। तो मैं उतनी प्रैक्टिकल नहीं हूँ, अगर सच में कहूँ तो। मैं इस मामले में बहुत इमोशनल हूँ और मुझसे नहीं हो पाया कि मैं बच्चे को छोड़ के आगे जॉब कंटिन्यू करूँ, क्योंकि ये तो एक ऐसा जर्नी है जो कि बार बार नहीं आता है। वो आप बार बार उसे नहीं जी सकते। इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चा का जो लाइफ है उसी पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए मैंने जॉब को वहाँ क्विट किया और अपनी फैमिली लाइफ पे ही फोकस करने लगी, जो कि अभी तक कंटिन्यू है फ्रेंड। उस समय हम लोगों ने सोचा था कि अभी बच्चा छोटा है तो चलिए अभी जॉब नहीं करते हैं, थोड़ा बड़ा संभल जाएगा उसके बाद जॉब कंटिन्यू। लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर पहले देखा जाए तो बच्चा छोटा ही रहता है और जब बच्चा बड़ा होगा तब तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि उसकी पढ़ाई कैसे होगी। अगर आप एब्सेंस रहोगे तो स्कूल में कभी मीटिंग है, पढ़ाई बच्चा ठीक से कर रहा है कि नहीं, वो स्कूल से आके खाना खाया कि नहीं, स्कूल का टाइम हुआ तो वो स्कूल जा पाया कि नहीं। ये सारी तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे मैंने बहुत सोचा फिर भी मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि नहीं, चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसलिए मैं घर पर ही रहकर अपने बच्चे की ही सारी रूटीन फॉलो करती रही। तो क्या है कि फिर कभी कभी आप शांत बैठो, खुद खुद के बारे में सोचो, तो कभी लगता है ना कि हाँ, मेरे जैसे मैं ही खुद देखती हूँ कि मेरे साथ वाले ही मेरे जितने बैचमेट थे, मेरी सारी स्कूल में कॉलेज की फ्रेंड थी, अभी कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे जगह सभी इस्टेब्लिश हैं। बहुत कोई है जो जॉब भी कर रही हैं और अच्छे अच्छे फॉर्म में जॉब कर रही हैं। तो और मैं भी एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। तो अभी मैं देखती हूँ कि जो लोग मतलब उस
मुकाम पे चले गए हैं, फिर मैं अपने आप को देखती हूँ तो कभी कभी अफ़सोस होता है कि अरे मैं भी ट्राई कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन फिर एक दूसरे माइंड से सोचो तो एक सेटिस्फैक्शन लेवल भी आता है कि नहीं, मैं बच्चे पे ध्यान दिया। अगर बच्चा सही निकल जाए ना फ्रेंड्स, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या है कि उस समय भी अगर मैं पीहू को प्रायोरिटी नहीं देकर अपने जॉब को प्रायोरिटी देती, तो यही होता कि उस समय फिर बच्चा का बचपना चला जाता है। फिर वो कैसी उसकी ग्रोथ हो रही है, कैसी उसकी जर्नी चल रही है, कौन कौन से चाइल्डहुड के गोल्डन मोमेंट्स थे, ये सारा कुछ मैं मिस कर देती। और क्या है ना, और एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मेरा ओपिनियन है कि जो बच्चे और माँ में जो अटैचमेंट होता है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ा टूट जाता है उससे अलग रहने से। साथ में रहने से क्या है कि आप उसके साथ 24 आवर्स रहो तो क्या अटैचमेंट थोड़ा गहरा होता है। लेकिन और अगर उस सम और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इसलिए मैं ऐसा फ़ील करती हूँ कि मेरा डिसीजन सही था। मैंने जो भी डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया और मुझे उसमें अफ़सोस नहीं है। तो घर पे ही रह के क्या है कि छोटी फैमिली है यहाँ पे। मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं। और जैसा आपको पहले की वीडियो में पता है कि यहाँ मेरे घर में हस्बैंड रहते हैं, मैं हूँ, मेरी मदर इन लॉ है और मेरी बेटी है। हम लोग 4 लोगों की ही फैमिली है। बाकी इनके भाई वगैरह भी हैं, पास में ही रहते हैं, लेकिन सबका अपना अपना मतलब घर है, सभी अपने अपने घर में रहते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से 4 लोग रहते हैं। तो काम ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि जो काम रहता है मॉर्निंग के टाइम में सबके साथ यही होता होगा, मॉर्निंग में ही रहता है। हस्बैंड के चले जाने के बाद तो उतना सारा कुछ काम रहता नहीं है। तो बहुत कभी कभी बोर फील करने लगती हूँ कि अरे कुछ काम है नहीं। काम में रहिए तो फिर आप क्या है कि बोर फील नहीं होते। ये नहीं सोचते कि क्या करूँ। टीवी भी अगर आप देखना चाहो तो कितना टीवी देखोगे। तो क्या है कि मैं बहुत कुछ ट्राई करने का ऑनलाइन भी कोशिश कर रही थी कि क्या करूँ जो कि वर्क फ्रॉम होम ही स्टार्ट कर सकूँ, ताकि घर पे भी ध्यान दूँ और पीहू पे भी ध्यान दूँ। तो बहुत कुछ मैंने देखा, कंटेंट राइटिंग वगैरह भी देखा, डाटा एंट्री का जॉब देखा, लेकिन सब में आजकल ना बहुत फ्रॉड चल रहा है। सब में फ्रॉड चल रहा है। तो काफ़ी जगह मैंने अप्लाई भी किया, लेकिन उनका जब आंसर आता था तो काफ़ी कुछ मतलब वो नहीं हम लोग अफोर्ड कर सकते, ऐसा मतलब जो हमारे क्राइटेरिया में फुलफ़िल नहीं करता था। इस वजह से मैं उससे भी क्विट की। फिर बहुत दिनों से मैं यूट्यूब देख रही थी, बहुत लोगों का ब्लॉग देखती थी, बहुत का वीडियो देखती थी, तो उससे मोटिवेशन मिलता था। और फिर मैंने भी मन में सोचा कि क्यों, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका भी फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना खुद से भी ट्राई किया जाए। अगर सक्सेस हो जाता है तब देखते हैं, नहीं तो कोई गिल्ट नहीं ना रहेगा कि हम लोगों ने मैंने ट्राई नहीं किया। अगर सक्सेस हो जाता है तो फिर अच्छा है, अगर नहीं होता है, आप लोगों का सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो भी ठीक है। तो इसलिए अभी मैं यूट्यूब की जर्नी की ओर अपनी फर्स्ट स्टेप ली हूँ। अब देखती हूँ आगे क्या होता है, ये तो आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यही था। और आपको पता नहीं मुझसे बात करके या मेरे वीडियो को देख के मेरे नेचर के बारे में क्या आप लोग सोच रहे होंगे। बेसिकली मैं उतनी टॉकेटिव नहीं हूँ फ्रेंड्स, अगर प्रैक्टिकली कहूँ तो मैं थोड़ी सीरियस टाइप की हूँ, क्योंकि बचपन से ही ऐसा एटमॉस्फेयर मिला था ना कि बहुत डिसिप्लिन लाइफ मेरी है। इसलिए कभी कभी क्या है कि मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि हमेशा एक टीचर की तरह बिहेव करती हो तुम, बच्चे को हमेशा ऐसा मत करो, ऐसा करना चाहिए, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन क्या है ना फ्रेंड्स कि ये एक नेचर हो जाता है। लेकिन गलत बात के लिए मैं नहीं बोलती हूँ। अगर कुछ बच्चा अगर कोई गलत चीज़ कर रहा है तो वहाँ पे तो रोकना एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही है। पापा तो हमेशा बाहर रहते हैं, तो वो तो नहीं ना देख सकते हैं कि दिन भर बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो क्या अच्छा कर रहा है क्या गलत कर रहा है, ये सारा कुछ तो देखने का तो हमारा ही काम है। तो यही थोड़ी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन इन लोगों को लगता है कि मैं थोड़ी टीचर की तरह बिहेव करती हूँ, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ। तो अब हूँ तो हूँ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा मेरा नेचर ही है। तो यही है। अब इस जर्नी में मैंने स्टेप रखा है तो बहुत खुद की इतना बात करना मुझे मतलब कि मुझे लगता है फ़र्स्ट टाइम मैं इतना बात कर रही हूँ कैमरे के सामने या फिर किसी से भी। क्या है कि शुरू से ही ऐसा था ना फ्रेंड्स कि
अगर घर में भी हम लोग रहते थे चाइल्डहुड में, तो हमारी, जैसे मैंने बताया, फैमिली लाइफ बहुत लंबी थी। लेकिन क्या है कि आज तक हम लोगों ने, चाहे मैं हूँ या मेरी सिस्टर हो, मेरे इतने सारे अंकल थे, पापा थे, हम लोग कभी उनके पास जाके अगर साथ में बैठ के बात करने की बात करें तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई ज़रूरत होती थी तभी हम लोग उनके सामने जाते, नहीं तो घर के अंदर ही रहते थे। तो ऐसा ही नेचर, अभी पीहू को ही मैं देखती हूँ, पीहू अपने पापा से इतनी अटैच्ड है, किसी भी टाइप की बात हमेशा उनके ऊपर उछलना कूदना सारा कुछ। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं था। अब आफ्टर मैरिज के बाद जितनी बात हम लोगों ने पहले नहीं की होगी मैं अपने पापा से, अब मैं खुल के बात कर लेती हूँ। लेकिन एक झिझक रहता है ना, वो अभी भी रहता है। तो अगर कंपेयर करूँ बिफ़ोर मैरिज और आफ्टर मैरिज की बात, तो बहुत कुछ चेंज आया आफ्टर मैरिज के बाद। आई फील सो प्राउड कि मुझे एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, थैंक्स टू माई डैड, थैंक्स टू माई पापा, क्योंकि ये उनकी ही चॉइस थी कि मेरी शादी इनसे हो। और जैसा एक लड़की को लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, वो एक अच्छे हस्बैंड का जो हम लोग अपने दिमाग में सोच रखते हैं ना, मेरे हस्बैंड बिल्कुल वैसे ही हैं। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माई फादर, क्योंकि इन्हीं दोनों की ही देन है ये। जैसे एक लड़की को क्या चाहिए होता है कि उसे लाइफ में एक ऐसा हस्बैंड मिले, एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो उसे रिस्पेक्ट दे, उसका केयर करे, उसको प्यार दे, उस मतलब हर समय उसका सपोर्ट करे। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल वैसे ही हैं फ्रेंड्स, टच वुड। क्योंकि मैं काफ़ी लकी हूँ, अपने आप को समझती हूँ। ऐसा मैंने कभी उनसे कहा नहीं है, ना ही मैंने पापा को कभी थैंक्स कहा है। इस वीडियो के ज़रिए मैं उन लोगों को ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं सच में बहुत 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 लकी अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं इनकी, ये मेरी लाइफ में है। और ये सब कुछ बिल्कुल मेरे पापा की वजह से हुआ है। और थैंक्स टू माय पापा। और मुझे हमेशा इस बात के लिए, मैं हमेशा आपकी थैंकफुल रहूँगी कि आपने मेरी लाइफ में इन्हें दिया। पहले भले ही मैं इस डिसीजन से उतनी एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि उस समय मुझे मैरिज नहीं करनी थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जो होता है अच्छा ही होता है, तो ये भी अच्छा ही था, अच्छा ही जर्नी था फ्रेंड्स। तो क्या है कि एक दिन मैं वो सेशन भी करूँगी जब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में आएंगे। इस वीडियो नेक्स्ट किसी भी वीडियो में मैं लाऊंगी। उसके बाद फिर हम दोनों का साथ में इंटरेक्शन आपके साथ करवाऊंगी मैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई थिंक मैंने बहुत कुछ बताया अपने बारे में। अगर आपको और भी कुछ मेरे बारे में जानना हो तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, मेरे साथ बात करके कैसा लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। और बोर तो नहीं ना हो रहे होंगे आप लोग। ठीक है, जैसा भी होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ 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 अगर मेरा थोड़ा साथ दे दें तो मेरी भी नैया आगे पार हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। और प्लीज़ हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ी आगे, हमारी भी गाड़ी को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। और प्लीज़ आपका मोटिवेशनल जो भी आपका जो भी कमेंट हो हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ हमें और सजेशन दीजिए कि हम लोग और कैसे इम्प्रूव कर सकें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं यही कहूँगी कि जो कुछ भी हो, आप हमारे वीडियो को देखने के बाद आपको जो कुछ भी अच्छा या बुरा लगे, आप ज़रूर हमें हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम हमेशा आपके कमेंट्स और आपका जो कुछ भी सजेशन हो उसके लिए हाजिर हैं। तो इसी तरीके से आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।